अक्सर लोगों का कहना है कि हम कुरान को कैसे समझें, उसके मतलब का, उसके अर्थ का, उसके मीनिंग का, उसको कैसे समझें, जबकि हमारी भाषा अरबी नहीं है। हम तो हिंदी पढ़ बोलते हैं, कोई पंजाबी बोलता है, कोई जो है तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। तो एक आलिम साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक मिसाल दी उन्होंने कहा कि एक बूढ़े बाप का बेटा सऊदी में रहता है, काम करता है। तो पहले खत का टाइम था, तो पहले फ़ोन पे बात कभी कभी हो जाती थी, जो पीएनटी नंबर होता था उससे, एसटीडी से, एसटी जो होती है वो। तो कुछ दिन हो गए, कॉल नहीं आया, अरसा बीत गया, करीब 6 महीना बीत गया। ये आलिम साहब समझा रहे हैं जिसका सवाल था कि कुरान को हम कैसे समझें, जबकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत अच्छी मिसाल दी, सुनिए आप ध्यान से। तो एक 6-7 महीने तक कोई बातचीत नहीं हुई। बाप बड़ा परेशान था कि मेरे बच्चे का कोई खत है ना कॉल है, क्या परेशानी है, कैसा है वो, 7 समुद्र पार रह रहा है वो, बड़ी फिक्र में था। अचानक से एक दिन खाना खा रहा था बूढ़ा बाप और उसकी माँ थी, जो लड़का सऊदी में था उसकी, उस बूढ़े बाप की बीवी, घरवाली, दोनों लोग खाना खा रहे थे। इतने में गेट की सांकर जो होती थी ना पहले दरवाजों में, कुंडियाँ तो अभी आके बनी है, पहले कुंडी नहीं होती थी, सांकर होती थी वो छोटी सी, उसको बजाया उसने। आवाज़ आई, कौन? कि जी मैं डाकिया हूँ, डाक लाया हूँ, आपके बेटे की पोस्ट आई है सऊदी अरब से। वो बेचारा खाना उसने छोड़ा जो का दो और भागा हो गया दरवाजे पे, और खत लिया उसने ठीक है आप जाओ। डाकिया वो वापस भेज के अंदर आया, पढ़ा उसको, तो उसने कहा कि ये क्या लिखा हुआ, देखना तुम जरा। तो बीवी ने देखा, बोली कि मेरी भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो डाक था वो अरबी में था। अब वो क्या करे, अब वो ये करता कि चलो खाना वाना खाते हैं, उसको फेंको, हमारी समझ नहीं आ रहा तो हमें क्या मतलब इस चीज़ का। नहीं, बाप परेशान था, बेचैन था, उसकी औलाद का दर्द था उसके अंदर। उसने क्या किया, वो भागा हुआ गया किसी आलिम के पास, क्योंकि चूंकि जो हिंदुस्तान में ले लो, पाकिस्तान में ले लो, इधर ले लो, अरबी जो आती है तो आलिमों को आती है, अवाम को नहीं आती इतनी, चूँकि आलिम उस दर्द से गुजरा हुआ है इसलिए उसको आती है। तो वो आलिम से जाता है, कहता आलिम साहब प्लीज़ ज़रा पढ़ दो, मेरे बेटे खत आया है, क्या खाया उसने। तो यही एक्सपीरियंस है एक मुसलमान का कि आपने खत को तो इतनी अहमियत दी, बेटे से मोहब्बत है, जो कुरान करीम है, क्या बोल रहा है, तुम्हारे लिए खत नहीं भेजा, अल्लाह को तुमसे कहाँ मोहब्बत रही। फिर तुम कुरान को लेके क्यों नहीं जाते किसी के समझदार के पास, कहा पढ़ के बताइए अल्लाह क्या कह रहा है हमसे।